खुश रहो बिटिया। I am JVN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic relations of line and staff functions. Relations of line and staff functions means एक ऐसा रिलेशन जो कि स्टाफ के बीच में और जितने भी वो सब लाइन उसमें लोग होते हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप बैठाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो लाइन और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक उसको कह सकते हो कि इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन specialized and supportive activities are attached to the line of command by appointing staff supervisor। तो क्योंकि बोलते हैं कि लाइन मैन है मीन्स एक सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना। ठीक है, तो अपॉइंट किसको करेंगे, एक स्टाफ सुपरवाइजर को करेंगे और स्टाफ स्पेशलिस्ट को करेंगे जो कि जो उस लाइन की अथॉरिटी होगी उससे अटैच्ड होगा। ठीक है, तो जो पावर है किसकी, इसी जो लाइन एग्जीक्यूटिव और स्टाफ सुपरवाइजर्स की, वो क्या गाइड करेगी और उनको एडवाइस करेगी, काउंसिल करेगी जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स है उनको। ठीक है, तो पर्सनल सेक्रेटरी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ स्टाफ ऑफिशियल। ठीक है, तो अपन हर जगह अपने ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा पर्सनल सेक्रेटरी मीन्स वो सारी चीज़ें उसको डील कर रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये मैनेजिंग है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर। इसमें क्या हो गया, 3 लोग हो गया, आपका प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, तो ये तीनों मैनेजर बेसिकली जो मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर आते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या प्लांट सुपरवाइज़र आएगा, फिर फोरमैन आएगा, तो ये एक लिंक होता है कि एक के बाद एक ऊपर उसके हेड को हम उसका पूरा गाइडेंस लेंगे और सुपरविजन रखेंगे। ऐसे सेम मार्केटिंग मैनेजर क्या करेगा, उसके नीचे मार्केट सुपरवाइज़र होगा और सेल्समैन होगा। ठीक है, और फाइनेंस मैनेजर के नीचे चीफ असिस्टेंट होगा और अकाउंटेंट होगा। वो सारा लेखा जो अकाउंटेंट के पास होगा वो अपने चीफ असिस्टेंट को बताएगा और चीफ असिस्टेंट अगेन फाइनेंस मैनेजर को बताएगा। अब फीचर्स क्या होते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो इसमें क्या देखोगे, बेसिकली दे आर 2 टाइप्स ऑफ स्टाफ, 2 तरह का स्टाफ होता है। पहला स्टाफ असिस्टेंट होता है और स्टाफ सुपरवाइज़र होता है। अब स्टाफ असिस्टेंट की बात करें तो जो PA टू मैनेजिंग डायरेक्टर या पर्सनल असिस्टेंट में, ठीक है, पर्सनल PA टू मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी टू द मार्केटिंग मैनेजर। और स्टाफ सुपरवाइज़र की बात करें तो ऑपरेशन कंट्रोल मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल और PRO, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक कॉम्प्रोमाइज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है लाइन कंसर्न से। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर क्या हो गया इसका, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। So the whole organization is divided into different functional area to which staff specialists are attached. ठीक है, अब efficiency can be achieved through the features of specialization. There are 2 line authority which flow at one time in a concern. पहला क्या, लाइन अथॉरिटी हो गई, दूसरा स्टाफ अथॉरिटी हो गई। अब पावर ऑफ कमांड रिमेन्स विद द लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ सर्व्स ओनली अ काउंसलर्स। ठीक है, अब बात करते हैं मेरिट क्या होता है ऑफ लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, पहला हो गया आपका रिलीफ टू लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसमें इट इन दिस लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द एडवाइस एंड काउंसलिंग विच इज़ प्रोवाइडेड टू द लाइन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो कि डिवाइड करेगा किसके काम को किसके इन बिटवीन द टू। अब ये क्या हो गया, तो लाइन एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा किस पे, बेसिकली इसका एक प्लान के एग्जीक्यूशन पे, और उसको रिलेट करेगा, डिवाइडिंग करेगा। देयर बहुत सारे जो उसके अलग अलग एरिया है क्योंकि वो किस पे बेसिकली फोकस कर रहा है, एग्जीक्यूशन पे। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखेंगे अपन एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस में क्या हो जाएगा कि इसमें जो लाइन एग्जीक्यूटिव है एट द टाइम ऑफ नीड, जब ज़रूरत होगी तो उसका एडवाइस भी अपन लेंगे कि ये चीज़ यहाँ प्रॉब्लम आ गई है तो इसको कैसे करना चाहिए बेटर तरीके से, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट एडवाइस की। अब बेनिफिट क्या है स्पेशलाइजेशन के कि जो लाइन ऑफ स्टाफ थ्रू डिवीजन ऑफ होल कंसर्न इंटू टू टाइप्स, अथॉरिटी डिवाइस के डिवाइड कर देता है एंटरप्रेन्योर को पार्ट्स और फंक्शनल एरिया में। ये जो तरीका है, दिस वे एवरी ऑफिसर और ऑफिशियल कैन कॉन्सेंट्रेट इन इट्स ओन एरिया। नेक्स्ट क्या हो गया, बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन में क्या हो गया कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू स्पेशलाइजेशन इज एबल टू प्रोवाइड better decision making and concentration remains in few hands. This feature helps in bringing coordination in work as every official is concentrating in that area, in that own area. ठीक है, अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि अब इसमें अब कोई चीज़ आपने एडवाइस ऑफ किसी भी स्पेशलिस्ट स्टाफ की एडवाइस के थ्रू अगर हम बात करें तो जो लाइन एग्जीक्यूटिव है और लाइन एग्जीक्यूटिव के पास वो जो प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक प्रोडक्टिव डिसीजन देखते हैं जो कि कंसर्न चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टाफ स्पेशलिस्ट एंड देयर एक्सपर्ट एडवाइस serves as ground for training to line official. Line executive क्या करेगा, can give due concentration to their decision making. This in itself is a training ground for them. आप क्या करेंगे, बैलेंस डिसीजंस की बात करेंगे। सो द फैक्टर ऑफ स्पेशलाइजेशन विच इज achieved by the line staff helps in bringing coordination. This relationship automatically ends up the line official to take better and balanced decision. नेक्स्ट की बात करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। इसमें क्या हो गया, यूनिटी ऑफ एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ यूनिफाइड control and it's effectively takes place when coordination is present in the concern. और लाइन और स्टाफ अथॉरिटी क्या करेगा, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो अपना अपना डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इफेक्टिव कंट्रोल देगा पूरी एक एंटरप्राइज को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं डिसीजंस। इसके डिमेरिट्स क्या हो गए, पहला क्या हो गया, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सही तरीके से हमें पता नहीं होता, हम समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली कि डिमांड क्या आ रही है। तो दे आर टू अथॉरिटीज फ्लोइंग एट वन टाइम। इसका मतलब ये हो कि दो अथॉरिटी आ गई तो सीधी सी बात है कन्फ्यूजन होगा, ये क्या चाह रहा है वो क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए वर्कर्स भी जो होते हैं सही से समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, क्योंकि कमांडिंग अथॉरिटी एक नहीं, जब एक चीज़ होती है ठीक है मैंने इसने ऐसा किया गया मैंने करना है। अब जहाँ पे दो लोग आ गए वो अपना अलग हिसाब किताब बता रहा है, तो दूसरा अपना बता रहा है, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है वर्कर्स के लिए। दूसरा आता है लैक ऑफ साउंड एडवाइस। एक साउंड एडवाइस मीन्स एक सही एडवाइस, अच्छी एडवाइस जिसे कहते हैं, तो बोलते हो साउंड, जैसे आप बोलते हैं ना साउंड स्लीप लेना मीन्स अच्छी नींद लेना, गहरी नींद। तो द लाइन ऑफिशियल गेट यूज टू द एक्सपर्टाइज एडवाइस ऑफ द स्टाफ। एट टाइम्स द स्टाफ स्पेशलिस्ट also provides strong decision which the line executive has to consider, and this can affect the efficient running to the enterprise. नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स भी दोनों में होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दो अथॉरिटी होती हैं तो सेम टाइम पे चीज़ें बोल देंगे, तो एक बोलेगा ये करो, दूसरा बोलेगा अभी क्या भी ये करो, तो वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है, तो जो फैक्टर्स होते हैं डिजिग्नेशन हो गया, स्टेटस हो गया, इन्फ्लुएंस, उसके सेंटिमेंट्स में आपने हमारी बात इस समय मैंने बोला था आप ये पहले करो, उसने बोला था पहले ये करो, तो समझ में नहीं आ पाता वर्कर्स को कि पहले किसका काम करना है। ठीक है, तो कॉस्टली
means in the line staff concern, the concerns have to maintain the high remuneration of staff स्पेशलिस्ट, उसको स्टाफ स्पेशलिस्ट को बहुत ज़्यादा रिम्यूनरेशन देना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रूव करता है कि कॉस्टली हो जाता है बहुत, ठीक है, क्योंकि उनका लिमिटेड फाइनेंस होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एजम्पशंस ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या हो जाता है, द पावर ऑफ कंसर्न इज विद द लाइन ऑफिशियल बट द स्टाफ डिसलाइक्स इट एज दे आर द वन मोर इन मेंटल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टाफ स्टील्स द शो। तो इसमें क्या हो जाता है, जो लाइन स्टाफ का कंसर्न अगर हम इसकी देखें तो जो हायर रिटर्न्स होते हैं वो कंसीडर होते हैं टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ स्टाफ एडवाइस एंड काउंसलिंग। तो जो लाइन ऑफिशियल फील्ड डिससेटिस्फाई होते हैं, उनको एक डिस्ट्रेस रहता है कि यार ठीक नहीं हुआ ऐसा करके, तो डिससेटिस्फेक्शन ऑफ लाइन ऑफिशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर effective results. Okay, so this is all about today's session, that is relations of line and staff functions, and this session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.